सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोग अपने कठोपनिषद के इस अध्ययन में प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के अंतर्गत 20, 21 और 22 इन 3 मंत्रों पर विचार कर रहे थे। ये जो मंत्र हैं ये ओम शब्द से जो लक्षित परम तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसके हमको विविध प्रकार के पॉइंटर्स दिए जा रहे हैं, लक्षणाएं दी जा रही। उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बड़े से भी बड़ा है। ऐसे तत्व को जो व्यक्ति अंतर्मुख होके अपनी अंतरतम गहराइयों में जानता है, एक चेतन सत्ता, एक कॉन्शियसनेस। बाहर ये अनेकानेक छोटे बड़े का जो विभाजन होता है, अगर कोई उस शब्दावली में पूछे तो ये कहा जाएगा छोटे से भी छोटा है, बड़े से भी बड़ा है। अर्थात ये बाहर देखना निरर्थक है। छोटे से भी छोटा मतलब कि तुम्हारे पास जो करण है उसके द्वारा ग्राही नहीं होगा। बड़े से बड़ा जो भी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट्स हैं उसके द्वारा ग्राही नहीं होगा। तो ये अंदाज है बोलने का कि बाहर देखना बंद करो और अपने अंदर जंतोः निहितो गुहायाम, ये आत्मा अस्य जंतुः, ये जो यहाँ पे जीव है, हर जंतु है, उसके अंदर मैं की तरह से विराजमान है। बस मैं के बारे में हमारी अनेकानेक धारणाओं का निषेध ही हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। मैं की तरफ हमारा ध्यान बना रहे क्योंकि वो पहले से ही रिवील है। बस हमारी उसके बारे में जो समझ है उस चीज को ही और संशोधित करते जाए। अपने बारे में अनेक धारणाएं, उससे हमको मुक्त होना है। अब दूसरे से उम्मीद मत करो तुम हमको गलत समझ रहे हो, तुम हमको सही नहीं समझ रहे हो। यहां वो प्रश्न नहीं है। यहां प्रश्न है कि हम अपने आप को गलत समझते आ रहे हैं। इसीलिए एक आत्मज्ञान के पथ का जो पथिक है, वो व्यक्ति अपने बारे में नोशंस और दृष्टि बदलता है। उसके ही अनेक हम लोगों को यहां लक्षण बताए गए और ये बताया गया कि देखो ये चीज तुम कर्म के क्षेत्र से मुक्त हो जाओगे ना, तब जाके इस ज्ञान में तुम्हारी एंट्री होगी। तम अक्रतुः पश्यति, अक्रतु पश्यति, धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंतःकरण का प्रसाद होना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा मिले, गुरु की कृपा मिले, वैसे यहां यमराज जी बोलते हैं एक और कृपा चाहिए आपको।
आपको अपने ही मन बुद्धि की, अपने अंतःकरण की कृपा चाहिए, अपने शरीर और इंद्रियों की कृपा चाहिए। देखो तो अपना जीवन कैसे अनेकानेक चीजों के ऊपर पराधीन है, लोगों पे पराधीन है। अनेकों बार तो स्पष्टता से बोलते हो, भैया भगवान एक हमारी बात सुन लेना कि मरने के बाद अगला जन्म हो तो यही हमको पति मिले, यही पत्नी मिले। अब अगर ऐसी प्रार्थना करने वाला उपनिषद पढ़े तो फिर किसको भ्रम हो कि ये मुक्त होना ही नहीं चाहता है। ये तो अगले जन्म के रिश्ते जो है उसका बीमा कर रहा है, इंश्योरेंस कर रहा है। आपको सब चीजें यहां ऐसे स्वस्थ संबंध हो, जिसके साथ भी हो, जिस जिम्मेदारियों के मध्य में हो, आप बेस्ट पॉसिबल दे दीजिए अपना, कोई मन में कसर न रहे। इतनी सेवा भाव से सबका जो है वहां कल्याण करो और फिर मुक्त हो जाओ। आपने बेस्ट करा है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं। और ये मन के अंदर विश्वास हो कि हम अपने अंदर अपने आप में पूर्ण हैं। ये हमारे भगवान बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, वेद बोल रहे हैं। इसीलिए सब चीजों को किनारे करके, सब आसक्तियां छोड़ के स्नेह प्रेम सबके प्रति बना रहे, पराधीनता किसी के प्रति नहीं। और विचारशीलता, संवेदना, ये सब बहुत अच्छी बनी रहे, तब जाके अपने ही अंतःकरण की कृपा मिलती है। उसको बोलते हैं धातु प्रसादात्। जब आपका मन ऐसा तैयार होता है, तब जाके इस प्रकार के ज्ञान के लिए हमारी पात्रता बनती है। यहां हम लोगों ने चलते चलते 2 मंत्र और पढ़े थे, जो संक्षेप में हमने अर्थ बताया था कि ये आसीनो दूरम व्रजति। जब हम बैठते हैं, चित्त हमारा शांत होता है, तब ये हमारी अवेयरनेस बड़ी व्यापक हो जाती है। जब जब आदमी बैठता है, अर्थात बैठने का मतलब दुनिया के अनेकों कर्म से, जिम्मेदारियों से, कर्तव्य से, इच्छाओं से आप उपरत होके अपने साथ बैठते हैं। उस समय हमारी जो अवेयरनेस है वो व्यापक हो जाती है, बड़ी दूर तक आप फैल जाते हैं। जैसे शयानो याति सर्वतः, जब सो जाते हैं तो हमारी जो अवेयरनेस यहां पर हमारी चित्त के अंदर अनेकों चीजों को समझने की जो भावना होती है, वृत्ति होती है, हमारी अवेयरनेस कंडीशन्ड होती है, फोकस्ड होती है। सामने फूल रखा तो फूल को देख रहे हैं, तो देखिए आपकी अवेयरनेस पूरी उसी फूल की तरफ चली गई। कहीं मंदिर में गए तो राम जी को देखा, कृष्ण जी को देखा, शिव जी को देखा, कहीं पे अपने गुरुदेव को देखा, अपने रिश्ते नातों को देखा, प्रिय लोगों को देखा, अच्छे बुरों को देखा। जब हमारी इंद्रियां किसी चीज का भी अनुभव करती है तो हमारी अवेयरनेस, चित्त वृत्ति इंद्रियों के द्वारा उस पदार्थ को जाके व्याप्त करती है। इसीलिए तो हमको छोटे छोटे विषयों का ज्ञान हो सकता है। और जहां पे आप सोए तो किसी भी विशेष चीज को जानने की इस समय मन में प्रेरणा नहीं है। कोई भी जाके गहरी निद्रा में क्या छोटा होता है या बड़ा होता है? मनुष्य होता है, नर होता है, नारी होता है, राजा होते हैं आप। उपनिषद बोलते हैं कि राजा अराजा भवति, माता अमाता भवति। कोई भी एक विशेष उपाधि के साथ तादात्म्य ही नहीं है। आपकी चेतना आकाश की तरह से व्याप्त हो जाती है।
ये तो हमारे मन की चेतना है। अब हम अपने मन से ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने मन को भी उस अधिष्ठान के ज्ञान के लिए पात्र बनाइए। सदैव कोई ना कोई संकुचित विषयों में लगे रहेंगे, ये कामना, ये अच्छा, ये नहीं अच्छा, तो आपकी देखिए अवेयरनेस संकुचित रहेगी, छोटी रहेगी। इसीलिए यहां पे बाहर की चीजों से विरक्ति कही जाती है, राग द्वेष का सुझाव दिया जाता है। फ्री हो जाओ। जहां आप बाहर की चीजों से फ्री होंगे, देखिए आपकी अवेयरनेस कितनी व्यापक होने लगी। हमको अपने मन को पात्र बनाना होता है, और साथ ही साथ भावनात्मक उथल पुथल भी नहीं होती है। जहां किसी के साथ राग द्वेष नहीं होता है, तो अच्छा लगा बुरा लगा, ये सब झंझट से सब मुक्त हो जाते हैं। आपकी पूरी चेतना व्यापक होती है, शांत होती है। इस तरीके का मन वो ही आत्म तत्व को जानने के लिए पात्र होता है। महानतम विभुमात्मानम, बहुत महान है, यही एक विविध रूपों में अभिव्यक्त है। अपने आप में इसका कोई शरीर नहीं है, आत्मा का, चेतना का कोई शरीर नहीं है, लेकिन सभी शरीरों में यही आत्मा की तरीके से विराजमान है। इसीलिए शरीर का महत्व छूटना चाहिए। आपका अपना शरीर, हम तो बुढ़ा गए हैं, हम तो ये ऐसी उम्र हो गई, अरे सब शरीर बुढ़ाता है, क्यों अपने आप को जो है इस प्रकार से बोल रहे हो? अब महाराज जी हम रोगी हो गए, तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? सीधी बात बताओ। अभी भी तुम शरीर को छोड़ ही नहीं रहे हो, ये चोला है तुम्हारा। तरह से मुक्त होना सीखो। ये अशरीरी है। अशरीरम शरीरेषु, समस्त शरीरों में ये एक अशरीरी तत्व है। इसीलिए सतत कोशिश करो ये शरीर के ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी बन के इसकी देखभाल करो, खिलाओ पिलाओ, नहलाओ धुलाओ, सुलाओ, विश्राम कराओ, और फिर थोड़ा बहुत वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करो, योगासन करो, फिर शरीर चुस्त हो जाए, दुरुस्त हो जाए, फिर हम एक्टिविटी करते रहें। शरीर की केवल देखभाल करनी, आप शरीर नहीं है। और अगर अपने आप को शरीर समझते रहोगे ना, तो मरने के समय बहुत रोना आएगा। अभी से ट्रेनिंग करो कि हम शरीर नहीं है, इसको छोड़ने से आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। समस्त परिवर्तनशील चीजों में ये स्थायी चीज है। इसीलिए पुनः हमको नश्वर क्षणिक चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट भगवान पे छोड़ो। इस तरीके का यह तत्व है। तो यही चीज यहां पे बोलते हैं कि जो भी धीर पुरुष इसको जानता है, कभी उसको शोक नहीं होता है, बड़ा हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। आगे देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हमको आत्म के ज्ञान के बारे में और यहाँ पे 23वें मंत्र में बताते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। देखिए, जब भी हम किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, तो वहां हमको क्या कहा जाता है कि शास्त्र का अध्ययन करो। शास्त्र का अध्ययन करना है, कथा का श्रवण करना है। ये दरअसल कथा शब्द जो है ना, उपनिषद के लिए नहीं यूज होता है। जब भी कोई कहता है कि नवदा भक्ति में राम जी की पहले तो ईश्वर की कथा सुननी है,
कथा से आशय सदैव ईश्वर की विविध लीलाओं का रहस्य जानना होता है। लेकिन जब कोई आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है तो वहां पे कथा शब्द नहीं यूज करते हैं, श्रवण शब्द यूज करते हैं। श्रवण का बहुत सौभाग्य मिलना चाहिए। भगवान भी बोलते हैं कि भाई साधु का संत भी बगैर कृपा से नहीं मिलता है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आपको सन्निधि तक नहीं मिलती है आराम से, क्योंकि ये लोग ही बड़े विरले होते हैं। विरले ये लोग हैं, उसके उपरांत अनेकों को फुर्सत भी नहीं है, उलझे हुए हैं संसार में। कई बार जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए उलझे हुए हैं। तो कोई जो है वो बहुत ही जिम्मेदारी से उलझा हुआ है, कोई निरर्थक रूप से उलझा हुआ है। लेकिन ज्यादातर देखिए है ना दुनिया में अनेकों साधु महात्मा लोग, तो वे कितने लोग जा पाते हैं। इसीलिए श्रवण का मौका बड़ा दुर्लभ होता है। हमको किसी महात्माओं की सन्निधि प्राप्त हो और वहां पर भी जाके हम शास्त्र का, उपनिषद का, वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना चाहें। वेदांत शास्त्र के तात्पर्य के निश्चय को श्रवण कहते हैं। तो वहां जाके हमको जो है केवल थोड़ा मन की बड़ी शांति मिल गई, बहुत आनंद। आजकल महाराज जी हम बड़े शांत हैं। अच्छी बात है, तुम बड़े शांत रहते हो, प्रसन्न रहते हो, मस्त रहते हो, लेकिन ये गुण आत्मज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि मन के अंदर प्रसन्नता की अनुभूति ये आत्मा के ज्ञान का पथ है, साधना हो रही है। नहीं, अभी नहीं। ये तो एक प्रारंभिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप धर्माचरण करते हैं, अच्छे इंसान हैं, इसीलिए भगवान पे भरोसा करते हैं, तो होना ही चाहिए। लेकिन जिस चीज से आपको आत्मज्ञान होता है वो अपने अंदर थोड़ी प्रसन्नता, मस्ती और शांति, इन चीजों से नहीं होता है। आपको बहुत स्पष्टता से निश्चय करना चाहिए। उपनिषद को लीजिए, वेदांतों को लीजिए, आदि से अंत तक स्टडी करिए। स्टडी करने से हमको धीमे धीमे रिवील होता है कि इसकी मैसेज क्या है। और वो भी 2-4 प्रवचन इधर उधर ध्यान से सुन लिए, इतने मात्र से नहीं संभोलना। अरे जी हम बुद्धिमान आदमी हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, ताड़ जानते हैं हम तो जल्दी ताड़ जाता है वो आदमी मन के अंदर किसी कल्पना को पकड़ता है। आप खुले मन से जो ईश्वर के द्वारा वेद दिए हुए हैं उसको समझने की विनम्रता से कोशिश करो। इसीलिए तो हम लोग भी देखो, सन्यासी लोग शास्त्र का अध्ययन करते रहते हैं। कभी कोई आए, हम लोगों के आश्रम में रहे, यहां पर एक एक शब्द के ऊपर गहन चिंतन करते रहते। अब देखिए, ये तो यहाँ पे एक हम लोगों को मौका मिल गया 46 दिन का, उसमें कठोपनिषद करने का एक संकल्प ले लिया। लेकिन हम लोग जिस समय ये सब अध्ययन करते हैं, एक एक मंत्र के ऊपर कई हफ्तों, महीनों तक चिंतन चलता है। तो खूब अच्छी तरीके से इसके तात्पर्य को समझने की कोशिश होती है। आत्म के ज्ञान के लिए प्रमाण अनुभूति नहीं होती है, फीलिंग नहीं होती है। उपनिषद के श्रवण के द्वारा जो तात्पर्य का निश्चय होता है, उससे तत्व के ज्ञान की स्पष्टता होती है। पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको आत्म का ज्ञान प्राप्त करना है। जो थोड़ी बहुत शांति अनुभव करे, प्रसन्नता अनुभव करे,
उसकी आत्मा कैसी है, उसने मैं के बारे में क्या सोच रखा है, अशांत है। किसको शांति चाहिए? जो अशांत होता है। महाराज जी कृपा बनी रहे, आप कृपा विहीन हो, इसीलिए आपकी आत्मा इस समय ऐसी है जिसमें कोई कृपा नहीं है, इसीलिए तो मांगते रहते हो कृपा। ऐसे जो है कृपा विहीन, अशांत, असुरक्षित, ऐसी मैं को तुमने धारणा बनाए रखा है और बड़े खुश हो जाते हो कि थोड़ी देर मन शांत हो गया। क्या बच्चों की तरह कर रहे हो? हर अनुभूति की आकांक्षा के पीछे हमारी अस्मिता का परिचय मिलता है। हम अपने आप में क्या सोच रहे हैं? इसीलिए इन सब धारणाओं को दूर करके अपने यथार्थ को समझना, पहले ये जानो कि हम नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति विनम्रता से ये जान जाता है कि हम नहीं जानते हैं, वही जो है अध्ययन करता है। जो पहले कंडीशन्ड माइंड से, हाँ जैसे कि हमको पता है ये, वाह वाह वाह, एक सज्जन आए, उन्होंने प्रवचन में वाह 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 बोला, हमने उनको प्रणाम करा है, बोला आप ये सब जानते हैं, आपने हमको सर्टिफिकेशन दे दिया, आपने हमको जो है ये तारीफ कर दी, मतलब कि आपको पता है ये सही है, तभी तो तारीफ करोगे ना। हमारे शिक्षक लोग ही तो हमको सर्टिफाई करते हैं, हमारे बड़े लोग ही तो हमारी तारीफ करते हैं। हमसे ज्यादा ज्ञानी लोग होंगे वही हमारी तारीफ के पात्र होते हैं, उनकी तारीफ हम सीरियसली लेते हैं। अब कोई आता है, वाह वाह बिल्कुल राइट राइट राइट, एक सज्जन इंटरनेट पे जो है वो जो भी लिखें, राइट राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, हमारी इच्छा होती है उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की। थैंक यू फॉर द सर्टिफिकेशन, आपने प्रमाण पत्र दिया, उसके लिए हम बड़े कृतज्ञ हैं। सोचो तो क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा सा ज्ञान, जीवन में दीनता, हीनता, छोटापना, असुरक्षा सब पड़ा हुआ है, और तो भी हवा है कि हम जानते हम जानते। ये पहले समझना चाहिए कि हम नहीं जानते, तभी तो श्रवण कोई करता है, तभी तो खुला मन होता है, तभी खुले मन से गुरुदेव के पास जाके अध्ययन करते हैं। जिसके मन में धारणाएं हैं कि हम तो जानते हैं, वो कहीं नहीं अध्ययन करने जाता है, अपनी धारणाओं के अनुरूप ही वो जीता रहता है। उसके अंदर स्टेटस को बना हुआ है, कभी मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा उसमें। श्रवण में हम अपने अंदर अज्ञानी होके बैठते हैं, खुले मन से बैठते हैं, और उपनिषद जो परमात्मा की वाणी है उसको हम खुले मन से समझने की कोशिश करते हैं। श्रवण का सौभाग्य बहुत बड़ा होता है। पूजा, भजन, तीर्थ, जप, सबसे बड़ा श्रवण का सौभाग्य होता है। अगर आपको कभी मौका हो कि यहां पे हमको श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है और आज पूजा नहीं हो पाई, किसको चूज करना चाहिए? बगैर किसी डाउट के पूजा को किनारे करके श्रवण का आश्रय लेना चाहिए। ऐसी तो वैसे धर्म संकट नहीं आना चाहिए। अगर आपने नियम ले रखा है पूजा का, तो जल्दी उठो, पूजा कर लो। लेकिन पूजा तो आप करते रहेंगे, श्रवण का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए श्रवण तो पूजा पाठ के द्वारा प्राप्त पुण्य का परिपाक है। इसीलिए कभी मन में दो राय नहीं होनी चाहिए कि श्रवण से ज्यादा भजन में जाना है, और जप करना रह गया, ध्यान करना रह गया, और पूजा करना रह गया। अरे जी तीर्थ कराएं, उसके बाद हम ये कर लेंगे। तुम भी रेडी नहीं हो, तुमको पता नहीं है सब चीज के बारे में। और जब वैल्यू ही नहीं है श्रवण की, सुनने की, जानने की, तो अपने आप कैसे हो जाएगा? तुमको बाय द वे कहीं सुनने को भी मौका मिल गया,
एटीट्यूड क्या है हम तो जानते हैं। बहुतों को सुना है, आपको भी सुन लेते हैं। ऐसी एटीट्यूड से कोई नया ज्ञान होता है क्या? श्रवण महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा एक और क्वालिटी बताई जाती है कि श्रवण के अलावा आपके अंदर प्रवचन का, इस चीज के बारे में खुद भी अभिव्यक्ति, शेयर करना, बोलना, चिंतन करना, स्टडी ग्रुप रखना, फ्रेंड्स के साथ बात करना, जो अज्ञानी है उनको बताना, वो भी जो है एक अच्छी क्वालिटी होती है। फिर मेधया, मेधा शक्ति जो है हमको बहुत इंपॉर्टेंट होती है ज्ञान के लिए। मेधा शक्ति होती है, एक बार सुनो तो याद रहे। अगर जिसकी मेधा शक्ति नहीं होती है ना, उसको श्रवण में मजा आता है, लेकिन हर बार वो स्टूडेंट फ्रेश बना रहता है। वही चीज हम 10 बार बता चुके हैं, लेकिन ऐसे वो सुनता है जैसे कि पहली बार बता रहे, क्योंकि कुछ टिकता नहीं उसके अंदर। जिसमें मेधा शक्ति नहीं हो, उसने पूर्व में कुछ अनुभव भी करा है, पढ़ा भी है, सुना भी है, कुछ भी अंदर टिकता नहीं। मंत्र नहीं याद रहते, श्लोक नहीं याद रहते, पूरा उपदेश हमको ध्यान में नहीं रहता। इसको बोलते हैं मेधा शक्ति की कमी है। मेमोरी, मेधा शक्ति मतलब तुम्हारे अंदर रिटेंशन पावर होना चाहिए। और ऐसा मत समझना कि तुम्हारे अंदर नहीं है। जिन जिन चीजों में तुमको रुचि है, उस चीज में देखो कभी भूलते हो क्या? किसी ने वर्षों पहले तुमसे 1000 रुपए उधार लिए थे, उसको भूले हो आज तक? नहीं भूले हो ना। किसी ने तुम्हारा जो है अपमान करा था, भूले हो उसको? कोई तुमको गीत बड़ा अच्छा लगा, गुनगुनाते हो, उसके क्या डायरी तुम्हारे पास नहीं है तो भी गुनगुना लेते हो, याद है ना मन में? तो ये मत बोलो कि तुम्हारे अंदर मेधा शक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर एकाग्रता नहीं है। वो सब है, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखो, ये सब चीजें वहां पे यूज हो रही हैं जो हमारे रुचि का, प्रेम का विषय है। वहां पे यूज होती, मेमोरी भी यूज होती। नोट गिनने को दो, तुम्हारी एकाग्रता भ्रष्ट नहीं होगी। जब करने को दो तो यही आके बोलोगे गुरु जी एकाग्रता नहीं होती है। तो एकाग्रता का प्रॉब्लम है क्या? एकाग्रता का प्रॉब्लम होता तो एक ही गड्डी को एक बार में कैसे निपटा देते? ऐसी एकाग्रता से गिनते हो एक भी न मिस हो जाए। अगर एक मिस हो जाएगा 100 रुपए के नोट में तो कितना चूना लगेगा आपको? इसीलिए एकाग्रता अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, अनेकों लोग का नाम याद है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम आए थे, उसमें से 20 नाम भी याद नहीं हमको। तो मूल बात समझो, मूल बात है हमारी रुचियां कहीं पे ज्यादा हैं, कहीं पे भी नहीं है। यही कारण है तो हम लोगों को बोला जाता है कि देखो, श्रवण करना चाहिए, प्रवचन भी करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, याद रखना चाहिए। और पहले के जमाने में तो किताबें भी नहीं होती थी, मोबाइल कंप्यूटर तो कल्पना भी नहीं है। सब चीजें अपने मन के अंदर, पहले जहां पे गुरुकुल में गए, सब मन के अंदर याद करने को कहा जाता है, रख लो मन में। उसके बाद ना गुरु जी के पास किताब है, ना तुम्हारे पास किताब है। अब किताब रखते रखते हमको याद रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए पराधीन हो जाते हैं।
तो ये चीजें एक क्वालिटी बताई जाती है कि हमको अपने अंदर रिटेंशन होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, याद रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हमको ये सब सुनने के लिए। फिर बोलते हैं देखो, यद्यपि श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको सौभाग्य मिले श्रवण का। कितने सारे लोग देखो किसी क्लास में आते हैं, अब प्रवचन में हम भी जाते हैं, कई बार सैकड़ों लोग जो है वो बहुत ही नियमित रूप से, अगर सवेरे जो है 7 बजे भी प्रवचन, 6:30 बजे भी प्रवचन, पहुंच जाते हैं क्लास में। कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, कितना उत्साह है, और पूरा ध्यान से सुनते हैं। अनेकों लोग नोट्स लिखते हैं, पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, फोकस्ड रहते हैं। दूसरे दिन पूछो तो बहुत अच्छी तरह बता भी देते हैं। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन एक और चीज होती है। अगर क्लास में 100 लोग हैं, अगर 10 लोग हैं, तो सब लोगों ने सुना, उन्होंने अनेकों चीजें याद भी रखी, लेकिन उसको भी पता है और गुरु जी को भी पता है कि अभी अंदर ट्यूबलाइट जली नहीं, अभी उसको जो है प्रकाश नहीं मिला, अभी रियलाइजेशन नहीं हुआ। इस प्रश्न का यहां पे उत्तर देते हैं। यद्यपि श्रवण करना, प्रवचन करना, मेधा शक्ति रखना, याद रखना, ये सब चीजें शास्त्र ही हमको बताते हैं। हमको अपने गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है, और जो जो सुना हमारे लिए वो तो पल प्रेशियस चीजें थी। लेकिन ट्रेजेडी तो तब होती है जब अनेकों बार सुनने के बाद, याद करने के बाद, कंठस्थ करने के बाद, इन चीजों का रमते हुए प्रवचन भी देने के बाद, तो भी हम अछूते के छूते रह गए। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? क्या प्रवचन सुनना, श्रवण करना, याद करना, इन सब क्वालिटीज के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज होती है क्या? क्योंकि हम लोग ये सब तो कर रहे हैं, हम सिंसियर हैं, हमने छोड़ छाड़ के, दुनिया छोड़ छाड़ के हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं, और यहां पे नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। कहां कसर हो रही है? तो उसका उत्तर इस सुंदर महत्वपूर्ण मंत्र में, 23वें मंत्र में यही उत्तर दिया गया है। बोलते हैं कि यह देखा जाए तो ये सब साधन सहायक साधन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हमको किसी के ऊपर उंगली रखना हो तो कुछ और है। अगर वो चीज न हो तो श्रवण में काम नहीं बनेगा, अगर वो चीज ना हो तो प्रवचन में काम नहीं बनेगा। श्रवण प्रवचन इसमें जाने के बाद भी तुम अछूते रह जाओगे। ये आत्म के ज्ञान की विशिष्टता है, इसीलिए ये सब यहां उपनिषद में बताया जा रहा है। तो वो कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेना। अगर तुमने ये सोचा कि सतत तुम सुनते चले जाओ, राजी कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए, ऐसी कुछ कृपा हो जाए कि रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, सतत कोई सुनाने वाला मिल जाए, तो एक इस प्रकार का स्थान हो, जैसे कोई बोलता है ना, एक बंगला बने न्यारा, उसी तरह कोई भक्त सोचते हैं एक आश्रम बने न्यारा। बोले कैसे होगा आश्रम? अरे सवेरे उठो, थोड़ा सा जो है वॉक करो, ध्यान करो, मंत्र का पाठ करो,
उसके बाद थोड़ा बहुत वॉक कर लो, योगासन कर लो, और फिर गुरु जी के चरणों में बैठो, श्रवण करो। डेली जो है वह ग्लास भर भर के पियो, अमृत का पान करो। उसके उपरांत सात्विक भोजन करो, थोड़ा बहुत जितना भी हो जाए, भगवान का भोग वोग लगा के, नैवेद्य चढ़ा के प्रसाद ग्रहण कर लिया। वाह वाह, क्या बात। उसमें भी ईश्वर की कृपा है। ऐसा जो है वो आइडियल रोमांटिक सा आश्रम। बोलते हैं चलो ठीक है, भगवान को आपने प्रार्थना करी, भगवान रहता तथास्तु, मिल गया। वहां तुम जो आके तुमको एक कमरा मिल जाएगा, रहो आराम से, सात्विक शांत वातावरण, खाओ पियो, प्रवचन सुनो, चैंटिंग करो, भजन करो। यहां इस मंत्र में बोलते हैं कि तुम बहुना श्रुतेन, बहुत तुम श्रवण करो। यमराज जी बोलते कोई गारंटी नहीं। अच्छा महाराज जी, सुनने के बाद बोलना भी है ना, तो चलो प्रवचन भी करते हैं बैठ के। 2-4-10 लोगों को बैठा लिया, उनको बताया कि बेटा सुनो, अपने रिश्ते नाते, अपने भाई बहन और अपने मित्र, भाई बहन नहीं सुनते हैं, भाई बहन हाँ, कोई और जो है यार दोस्त आपके जो भी श्रद्धालु हैं, उनको सुनाने लगो। तो आप प्रवचन सतत करते रहें। यमराज जी बोलते नायम आत्मा प्रवचन न लभ्या, प्रवचन से भी प्राप्त नहीं होगी तुमको, गारंटी नहीं है। महाराज जी प्रवचन वचन बंद करके याद करते रहे, रमते रहे। बोलते हैं नामी दया, तुम केवल याद करते रहो, घोटते रहो, सब अंदर है, बहुत अच्छा है। तुमको कोई किताब कैरी नहीं करनी पड़ेगी। तुम उस प्रकार के नहीं हो गए जिसको बोला भजन का, अरे गुरु जी डायरी नहीं है। आजकल शुक्र है मोबाइल में सब आ जाता है। बोलते एक मिनट, और वो मार खोल के उंगली से मारते रहते हैं, निकलो निकलो, कहाँ गया, छुप गया यहाँ पे। फिर उसको मोबाइल में मिल गया, हाँ मिल गया। तो फाइल मैनेजर में जाके सब डायरेक्टरी ढूंढनी पड़ती है, वहाँ पे वो भजन की डायरेक्टरी होती है, और वहाँ पे कोई जोक्स की डायरेक्टरी होती है, फिर उसमें ढूंढना पड़ता, हाँ मिल गया। अब जिनको मेधा शक्ति नहीं है, याद ही नहीं रहता है, वो सब पराधीन रहते हैं। केवल इतने से काम नहीं बनता है। तो महाराज जी कैसे बनता है, कौन सी एडिशनल चीज है? तो दूसरी लाइन में यहां देखिए क्या बोलते हैं, यमे वैशवृणुते तेन लभ्या, जो इसका वरण कर लेता है। वरण जानते हो ना, शादी करी थी, वरमाला डाली गई थी, तुमने भी डाली, उसके बाद वरण हो गया। और ये हिंदुस्तान है, एक बार वरण कर लेते हो तो निभाते हो जीवन भर। धन्य है हिंदुस्तानी लोग, ये संस्कृति भी, जिसका वरण कर लिया है फिर बुढ़ापे तक उस संबंध का निर्वहन होता है। वरण हो तो ऐसा हो, विदेशी जैसा थोड़ी वरण होता है। कितने सारे संबंध बदलते जाते हैं। ये अच्छे सिंसियर वरण का लक्षण होता है। उसी तरीके से एक चीज को आपने चुन लिया, निश्चय कर लिया, उसके प्रति महत्व है, प्रेम है, बहुत ही आदर है, वो आपके ही अस्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। इस तरीके से आत्मीयता से, प्रेम से चाह होनी चाहिए। जब तक आत्म के ज्ञान की तीव्र तड़प नहीं होगी, चाह नहीं हो, प्रेम नहीं हो, आकांक्षा अगर है तो आत्मा के बारे में होनी चाहिए।
एक गुण जो किसी भी तत्व के ज्ञान के पथ के ऊपर चलने वाले साधक के लिए बताया जाता है वो है कि मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्व में एक इच्छा है, जिज्ञासु। जिज्ञासु एक इच्छा है, तीव्र इच्छा, जानने की तीव्र उत्कंठा। और बहुत ज्यादा श्रवण का मौका मिल जाए ना तो इच्छा डल होती जाती है। सतत किसी को जो है ज्ञान देते रहो, उसमें लोगों को ज्ञान की वैल्यू नहीं होती। वो तो महाराज जी आज हमारा पेट वेट ठीक नहीं है, और स्वामी जी तो चलते रहेंगे, वो तो प्रवचन चलते रहेगा वहां पे। हम किसी से बोल देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद में सुन लेंगे। सतत उपलब्ध जब चीज होती है तो इच्छा की ही तीव्रता खत्म हो जाती है। आपकी इच्छा तीव्र रहे, तड़प रहे, आकांक्षा रहे, दर्शन की उत्कंठा रहे, समझने की प्यास रहे, इससे जब कोई युक्त होता है, इसको बोलते हैं वर्ण कर लेना। अब ये बात इसको समझिए, कई लोग श्रवण करते हैं, आके बैठे, सुना उन्होंने, लेकिन क्या सब में वो तड़प होती है, वो दर्शन की उत्कंठा होती है? नहीं दर्शन हो तो फिर जीवन आज हमारा बेकार हो गया है। जिस चीज की प्यास थी वो भी पकड़ में नहीं आ रही है, बेचैनी होनी चाहिए। जब आप किसी का वर्ण कर लें और वो नहीं मिले तो बेचैनी होनी चाहिए और तीव्रता होनी चाहिए। लेकिन अनेकों लोग श्रवण करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, वैसी जो है वर्ण, वैसा निश्चय, वैसी मन के अंदर वो भावना, उसके अभाव में बुद्धि का कभी आशीर्वाद नहीं मिलता है। बौद्धिक ज्ञान का आशीर्वाद हमारे मन के अंदर भावना की तीव्रता से मिलता है। इसीलिए तो ज्ञान और भक्ति दोनों का महत्व बताया जाता है। एक सज्जन यहां आते हैं, वो सुना सुनाया प्रश्न पुराना, उनके दिल का प्रश्न भी नहीं, लेकिन उनको लगता है बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। महाराज जी प्रश्न पूछे, बोला हाँ पूछो। महाराज जी ज्ञान से मुक्ति होती, भक्ति से होती? बोला कहां से सुन के आए हो? तुमने ज्ञान प्राप्त करा या भक्ति प्राप्त करी? महाराज जी कुछ नहीं प्राप्त करा है। किस चीज में मन लगता है? भजन में। तो करो, भक्ति से तुम्हारा काम है। अरे कुछ तो करो यार दिल से। ये प्रश्न ही बेवकूफी का है। यहां पे इस मंत्र में हमको बता रहे हैं कि तुमको श्रवण करके बुद्धि में ज्ञान तो, दृष्टि तो, समझ तो चाहिए, लेकिन तुम्हारे हृदय के द्वारा वर्ण होना चाहिए। इसी को भक्ति बोलते हैं। गुरु के पास जाओ तो वहां पे पूर्ण शरणागति रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, आत्मीयता रखो। वही तुम्हारे सब कुछ है, ऐसी भावना रखो। जिसके अंदर इस प्रकार की भावना होगी, ऐसी भक्ति होगी, वहां पे बुद्धि का ज्ञान हमको अनुग्रहित करता है, और वो भी आत्मज्ञान के बारे में। आत्मज्ञान के बारे में ऐसा वर्ण हो, इच्छा हो, तीव्रता हो, बगैर ऐसी उत्कंठा के, आत्मीयता के हम याद भी कर सकते हैं, प्रवचन भी दे सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट का अभाव होता है, हृदय नहीं लगा हुआ है, और वो भी तीव्रता से नहीं लगा। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो चल रहा है महाराज। काहे चल रहा है? क्यों घसीटा राम बन रहे हो? क्यों जीवन को बस ड्रैग कर रहे हो? क्यों नहीं अपने कुकून से निकल पाते हो? क्यों अपने शेल के अंदर पड़े हुए हो? क्यों आसक्ति है तुमको कुछ आराम की, कुछ यहां अनुकूलता की? पराधीनता हो गई है। घर हमारा
कई बार बंधन जेल बन जाता है। साधना पंचकम में शंकराचार्य जी बोलते हैं, निज ग्रहात तूर्णम विनिर्गम्यता। घर से निकलो यार, तुम ऐसा तुमने अनुकूल वातावरण बना लिया है कि घर से निकले नहीं पाते हो। घर ना हो गया तुम्हारे लिए जेल हो गया है। तुम ढीले पड़ते हो, कॉम्प्लेसेंट होते हो, शिथिल होते हो, पर गाड़ी चलती है तुम्हारी उत्कंठा कहां है? महाराज जी, ये तो कितनी बढ़िया कोरोना की कृपा है कि हमको घर बैठे मिल रहा है। हमको इन लोगों के बारे में क्या परिचय मिलता है? ठीक है, कोरोना में तो मजबूरी है कि आपको घर से निकल नहीं सकते आप, लेकिन ये कोई बहुत ही बड़ी महत्व की बात नहीं है। आपको घर के अंदर ही सब कुछ परसा जाए, अर्थात घर की अनुकूलता को बगैर त्यागे हुए फिर आपको ज्ञान मिले, फिर आपके अंदर पराधीनता आने को आराम के प्रति है, आपका प्यार उनके प्रति, आपका महत्व उनके प्रति है। जिस व्यक्ति के अंदर इस ज्ञान के लिए ज्यादा महत्व होता है, बाकी सब चीजें किनारे कर सकता है। इसीलिए जंगल में भी मंगल है। आश्रम के अनेकों कमियों के मध्य में भी कोई विचार नहीं आता है, कोई चिंता ही नहीं आती है हमको। ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि प्रधानता गुरु की सन्निधि है, और केवल सन्निधि नहीं, वहां पे ज्ञान मिले, वो सन्निधि। ज्ञान भी केवल ये नहीं है कि बाय द वे कुछ भी चर्चा हो रही, हमको विधिवत शास्त्र के अध्ययन का सौभाग्य मिला है, तब श्रवण करा हमने। फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ऐसे लोग जो आत्मा का वरण कर लेते हैं, उनको तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, आत्मा अपने आप को इन्हें रिवील करती है। आत्मा तो रास्ता देखती है, किसके गले में माला डाले। ऐसे थोड़ी कोई स्वयंवर होता है किसी के गले में आके बैठ गया के तो आपको जो है वो चुन लिया जाएगा। श्रवण का समय स्वयंवर की तरह से देखो, और आत्मा सीता जी की तरह से है। सीता जी के हाथ में जो है वो वरमाला है, किसको चुनेंगी? डिस्क्रिशन तो उनका ही है, स्वतंत्रता तो उनकी है, आत्मा ही अपने आप को रिवील करती है। तो वो आत्मा किसको रिवील करती है? क्या तुम ऐसे पात्र हो, इतने जो है वह तीव्र इच्छा वाले, निष्ठा वाले, उत्कंठा वाले, दुनिया की सब चीजों को त्याग करके तुमको आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति की उत्कंठा विराजमान है? इस प्रकार के मन में उत्कंठा होगी तो यहां पे वरमाला तुम्हारे अंदर डाली जाएगी। आत्मा तो बड़ी सूक्ष्म है, ज्ञानी है, तुम्हारे अंदर की भाव नहीं पहचानती है क्या? आसपास के लोग भी पहचान जाते हैं, यार तुम आत्मा को क्या समझते हो? इसीलिए अपने मन के अंदर तीव्र इच्छा, तीव्र भावना, तीव्र प्यार, तीव्र उत्कंठा, वरण करने जैसी उत्कंठा। महाराज जी हमारी जो है ना पत्नी शांत हो गई, उसके बाद बड़े अकेले हो गए। दोबारा वरण कर लो, पुराने दिन याद करो, कैसा उत्साह था, उमंग था, मिलना था, और फिर शादी था, और फिर कितना तुमने अरेंजमेंट करा वरण के लिए, क्या क्या करा था? क्या वो उत्साह है? क्या आत्मा के दर्शन के लिए परम तत्व साक्षात्कार उसका
दर्शन प्राप्त करने के लिए, कि बगैर उत्कंठा के गाना गाते हो, दर्शन दो घनश्याम। घनश्याम बोलते हैं हाँ उत्कंठा हो तो दे। महाराज जी उत्कंठा तो नहीं, इस समय तो ट्यून पे ध्यान दे रहे हैं हम, सीधी बात है। और आपकी कृपा बनी रहे, पूरे भजन का हमको शब्द याद रह जाए, बाकी अंदर से वो बात नहीं है, वो आग थोड़ी लगी हुई है। तो ये बात देखिए, कठोपनिषद के मंत्र में ब्रह्म विद्या के आचार्य यजुर्वेद के अंतर्गत हमको वेद माता जो है वो ये बता रही है, केवल श्रवण करो, केवल प्रवचन करो, केवल याद रखो, केवल तुम जो है चलती फिरती जो है वो लाइब्रेरी बन जाओ, सब तुम घोट लो, अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं होगी तुमको आत्मा तुम्हारे गले में वरमाला डाल दे, तुमको वरण कर ले, रिवील कर दे अपने आप को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। और देखिए आगे यहां पे क्या बोलते हैं, कुछ और क्वालिटीज भी परम आवश्यक होती है। कौन सी क्वालिटी होती हैं वो देखिए, पढ़ते हैं। न विरतो दुश्चरितात्, न शान्तो न समाहितः, न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। तो यहां पर जो है वो कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स बोलते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी चीज नहीं होती है तो ये जो है प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात्, आप बहुत अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करेंगे, कुछ अनुभव तब भी हो जाएगा, बस अनुभूति तक अटक जाओगे, आत्मा रिवील नहीं होगी आपको। कुछ चीजें हमारे अंदर और एक्स्ट्रा होनी चाहिए। कौन सी चीजें होनी चाहिए, इस मंत्र में थोड़ा सा विस्तार की हमको जरूरत है, इसको प्यार से और समझाने की जरूरत है, तब जाके ये काम बनेगा। हमने सोचा था शायद आज ये वल्ली समाप्त तो हो जाएगी, लेकिन ये पॉइंट्स इतने महत्वपूर्ण हैं, जहां पे ज्यादातर हम और आप लोग खड़े होते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हमको हमारे श्रुति माता बता रही है, इसीलिए वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का हम लोग का ये प्रवचन का प्रायोजन, अब अधिक मास चालू हो गया है, तो अधिक मास का दूसरा दिन आज जो है वो बंबई की बड़ी स्नेही, सेवा भावी, बड़ी प्रेमी ईलाबेन पटेल जी के द्वारा प्रायोजित हो रहा है। ईलाबेन जो है वो जब जब मौका मिलता है तो आश्रम में भी आती हैं, बंबई में भी जब भी प्रवचन होता है तो पूरी कोशिश करती हैं हर सत्संग को बहुत ध्यान से अटेंड करने की। ईलाबेन का एक सुपुत्र है ओंकार पटेल, और उनकी बहू रानी शीतल पटेल, और उनका पुत्र मानित पटेल। मानित पटेल ने भी दक्षिणा भेजी है छोटी से। आपको भी मानित बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब जो है वह अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करिए, खेल भी करिए, भगवान का भजन भी करिए। भगवान ने आपको जीवन का आशीर्वाद दिया है, मेक द बेस्ट ऑफ इट।
और सब पूरे परिवार को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस यहाँ पे प्रायोजन के लिए ईश्वर आप सब लोगों पे कृपा बनाए रखे, आपको ज्ञान भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।